और इस प्रकार से आश्रम की जो महिला थी वो कलियाबाई को कह रही कि मैया सिर पे सवार होके कम से कम आश्रम आ जाओ। कलियाबाई नहीं आई तो फिर क्या बोला गया, बोले मैया के सवार। जब वो कलियाबाई नहीं पहुंची तो आश्रम की जो महिलाएं हैं वो क्या बोली, बोले मैया तुमने देर कहाँ लगा दिया। तो कैसे, अरे कहाँ लगा दई तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई देर। कहाँ लगा दई तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई देर। कहाँ लगा दई तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई देर। अरे कहाँ लगा दई देर मोरी मैया, कहाँ लगा दई दे। अरे कहाँ लगा दई देर मोरी मैया, कहाँ लगा दई दे। कहाँ लगा दई देर मोरी मैया, कहाँ लगा दई दे। जय हो। काली कंकाली का चारे गढ़ के, काली कंकाली का चारे गढ़ के, काछारे गढ़ की रे काछारे गढ़ के, काछारे गढ़ की हाँ काछारे गढ़ के। काली कंकाली का चारे गढ़ के। और अरे सोन भगतों की टेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई देर। सोन भगतों की टेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई देर। कहाँ लगा दई टेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई देर। मैया कहाँ लगा दई दे। अरे कहाँ लगा दई तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई दे। कहाँ लगा दई तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई दे। कहाँ लगा दई तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई दे। कहाँ लगा दई तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई दे। कहाँ लगा दई तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई दे। सुन भगतों की तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई दे। सुन भगतों की तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई दे। कहाँ लगा दई तेर मोरी मैया, कहाँ लगा दई दे। बोलिए कली कंकाली ताई ना। हाँ, इसी बीच में कलियादाई शेर पे सवार हो गई, फिर भी वो आश्रम नहीं आई। अब आश्रम में बाबा शंभू, गौरादाई, जंगोदाई और जो महिला थी सब बड़ी परेशान हो रही थी। बोले शेर गया है तो शेर की भी पता नहीं और कलिया की भी पता नहीं, अब बोले हो क्या रहा है। बाबा शंभू कहने लगा एक काम करता हूं, बोले मैं जा रहा हूं, बोले मैं कलिया को ढूंढ के ही लाऊंगा, बोले तुम सब लोग बोले आश्रम में रुको। ठीक है, तो बोले जाइए। अब बाबा शंभू सब महिलाओं को आश्रम में छोड़ दिया, जंगोदाई, गौरादाई को,
और कलियादाई को लाने के लिए आश्रम से निकल पड़ा। अब चलते चलते बाबा शंभू जंगल पहुंचा, जिस जंगल में कलियादाई घूम रही थी। अब बाबा शंभू इधर से साधाड़ चला जा रहा है और उधर कलियादाई आग बबूला हो रही है। क्यों हो रही थी? कि बोले बाबा शंभू ने मेरे बच्चों को बंद किया है। बोले जिस दिन अगर शंभू बाबा कहीं मुझे धोखा से मिल गया तो मैं अपने बच्चों को बंद करने का बदला लूंगी। ये कौन सोच रही है? कलियादाई। और बाबा शंभू साधाड़ चला जा रहा है। अब मेरे भाई जैसे ही कलियादाई ने शंभू बाबा को दूर से आते हुए देखी तो और गुस्सा में आ गई, क्रोध में आ गई, आग बबूला हो गई, लाल लाल आंखें कर लिया। बोले ये आ रहा, बोले बाबा शंभू मेरा दुश्मन है। बोले ये बोले आ, बोले तुझे अभी मजा दिखाती हूं। बोले मेरे भाई जैसे ही बाबा शंभू किनारे में आया और कलियादाई ने भी शेर को एक हाथ मारी, शेर दौड़ा और बाबा शंभू के सीना पे पंजा मार दिया। जैसे ही पंजा मारा तो बाबा शंभू ऊपर मुंह करके जमीन पे गिर गए। शेर ने क्या किया? बाबा शंभू को पंजे में दबा लिया और शेर के ऊपर कलियादाई बैठी है। शेर का वजन और कलियादाई का वजन बाबा शंभू के सीना में। अब बाबा शंभू दबा है। फोटो पर मत जाना, फोटो में कल्पना करके उसको अलग ढंग से बना दिया। शेर नहीं है वहां पर, ठीक है ना मेरे भाई? बाबा शंभू दबा है शेर के पंजे में, शेर के ऊपर कलिया बैठी है। अब बाबा शंभू सोच रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। अब बाबा शंभू मेरे भाई जब भी समस्या आती थी तो बाबा शंभू अपने यंत्र मंत्र तंत्रों का सहयोग लेता था, ठीक है ना। और आज भी बाबा शंभू ने एक से एक यंत्र तंत्र मंत्र बनाया है। क्यों बनाया है भाई उसने? कि कभी हमारे लोगों को कोई समस्या आए, कोई परेशानी आए तो इनके सहारा से वो अपना काम सफल कर ले, इसलिए बनाया है। इसलिए नहीं बनाया है कि यंत्र मंत्रों से किसी को भी परेशान करते रहे। अब लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, बहुत से लोग। तो बाबा शंभू ने फिर मिट्टी उठाया, सोया सोया, और वो मिट्टी उठा के मंत्र पढ़ा, सूना भूना मंत्र, और मंत्र पढ़ करके पहाड़ी के तरफ फेंक दिया, जंगल की तरफ। जैसे ही वो मिट्टी फेंका और अपने गले से आवाज लगाया, जैसे ही गले से आवाज लगाया तो जंगल में जो सोन कुत्ता रहते थे, सोन कुत्ते जानते हैं ना, जंगली कुत्ते, ये झुंड के रूप में रहते हैं। जैसे ही वो कुत्तों ने सुना ये आवाज तो कुत्ता झुंड के रूप में दौड़ते हुए बाबा शंभू के पास आ गए किनारे। अब शेर ने जैसा ही देखा कुत्तों को, तो शेर बहुत डरता है कुत्तों से, जंगली कुत्तों से। शेर डर करके अपनी जान बचा करके भागने के लिए वहां से उठ पड़ा। जैसा ही उठा तो कलियादाई भी जमीन पर गिर गई और वो भी बेहोश। अब शेर अपनी जान बचा के भागा। अब बाबा शंभू और कलियादाई वहीं पड़े हैं। अब जैसे ही शेर भागा तो कुत्ते भी उसके पीछे दौड़े। अब शेर तो गौरादाई का था तो गौराई के पास जाएगा ना। अब शेर भागते भागते आश्रम पहुंचा तो आश्रम में गौरादाई बताते हैं बर्तन साफ कर रही थी। तो बर्तन साफ कर रही थी तो जो राख और कोयला है उससे गौरादाई के हाथ काले भी थे। अब गौरादाई बर्तन मांज रही थी। इधर से शेर भागते भागते आया और गौरादाई के यहाँ से घुसा और इधर से निकल गया। गौरादाई ने जैसे ही देखी लौट की तरह बोले ये तो मेरा वाहन है, बोले मेरा शेर है, ये लंबी सांसें क्यों ले रहा, ये भागते हुए क्यों आया है। पीछे लौट के देखी तो कुत्ते दौड़ते चले आ रहे थे शेर के पीछे। गौरादाई समझ गई कि अरे ये कुत्तों ने मेरे शेर का पीछा किया है, और इतने में कुत्ते किनारे आ गए। अब शेर कुत्तों से बचने के लिए गौरा के इधर से घुसता है, कहीं इधर से घुसता है, कहीं इधर से निकलता है। गौरा के आसपास घूम रहा है शेर, और कुत्ते ढेर सारे थे, कोई इधर से पकड़ने को हो रहे हैं, कोई इधर से पकड़ने को हो रहे हैं। अब गौरादाई अपने शेर को बचाने के लिए कुत्तों को ऐसा करके हाथ से टाल रही है, क्योंकि हाथ काले थे, बर्तन पकड़ी थी, तो वो ऐसा करके अपने हाथ से कुत्तों को अलग कर रही थी। लेकिन ढेर सारे कुत्ते हो गए। गौरादाई अपने शेर की रक्षा करने में असमर्थ होने लगी।
तो गोरा दाई को गुस्सा आई, बोली कि क्या करूं, बर्तनों को छोड़ दिया और जो काले हाथ थे वही काले हाथ उठाई और कुत्तों के मुंह में थाप मारना चालू कर दी, मारने लगी हाथ। तो दांतिक में यहाँ हमारे पुरखा लोग बोलते थे कि बोले गोरा दाई ने जिन जिन कुत्तों के मुंह में थाप मारा तो उनके मुंह बोले काले हो गए। ऐसा आज भी दांतिक में बताते हैं। तो जितने कुत्तों के मुंह में थाप मारे बोले तो काले मुख हो गए, और जितने कुत्ता बोले पिटने से बच गए तो वो जंगल भाग गए, तो वो जंगली की जंगली हो गए बोले, और काले मुंह वाले घरेलू बन गए बोले। और फिर अपना हाथ उठाई बोले तो शेर के ऊपर ऐसे बड़े प्रेम से फेरी, बोले बेचारा थक गया होगा, तो बोले शेर के ऊपर जैसे ही हाथ फेरी तो शेर के ऊपर ऐसे डंठल डंठल निशान बन गए। ऐसा करके हमारे